खबर यह है कि गुजरात में बीजेपी विधायक दल की बैठक कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। बीजेपी के जीते हुए विधायक गांधीनगर में बीजेपी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। इंतजार केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा का है, जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं, और उनके पहुंचते ही यह बैठक शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसमें तमाम विधायक 156 विधायक जो जीत कर आए हैं वो गांधीनगर में बीजेपी के दफ्तर पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है। रोली कुमकुम तिलक लगाकर सभी विधायकों का स्वागत किया जा रहा है जो जीत कर आए हैं, बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एक बार जो औपचारिक प्रक्रिया है उसके तहत फिर से खबर यह है कि भूपेंद्र भाई पटेल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद फिर भूपेंद्र पटेल अपने सेना में किसको रखेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। यानी कि मंत्री कौन कौन बनेगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा मुश्किल। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। होगा, पिछली बार लोग 99 थे, विधायक 99 थे, उनमें से चुनना था, लेकिन इस बार 156 है, जिनमें से मंत्री पद किसे किसे दिया जाएगा ये देखना होगा। देखिए, मेरे दोनों नेताओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आदरणीय नरेंद्र भाई और रणदीप शाह साहब का, और साथ में CR पाटिल और भूपेंद्र पटेल साहब का, कि उन्होंने मुझे गांधीनगर महानगर के लिए चुनाव लड़ने के लिए तय किया, यहाँ भेजा, और यहाँ की जनता का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बम्पर जीत से मुझे जिताया। और मेरे दोनों नेता जिनका यहाँ रोड शो भी हुआ, उनकी सभा भी हुई, और एक विकास की राजनीति को नरेंद्र भाई पे भरोसा जो लोगों का है उसको उन्होंने जिताया, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे लिए नहीं, सब गुजरातियों के लिए बड़ा दिन है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये सरकार आने वाले 5-10 साल में गुजरात कैसे मजबूत बनेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए। अरे भाई, मुझे कैसे मालूम होगा, वो तो पार्टी तय करेगी ना। आपको लगेगा कि मंत्रिमंडल में स्थान भी मिलेगा? अरे मुझे नहीं आइडिया, मैं तो एक छोटे से सिपाही की भूमिका पहले से निभाता आ रहा हूँ। पार्टी जो भी जिम्मेवारी हमको देगी उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप करती रही, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं, बहुत ही खुशी की बात है। जिस हिसाब से गुजरात की जनता ने, जामनगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास दिखाया है, जो एक दृढ़ निश्चय दिखाया है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। ऑलरेडी विधायक देखिए, ये रविंद्र जडेजा की पत्नी है बाबा, वो इस वक्त आपको यहाँ पर विधायक दल की मीटिंग के लिए आते हुए दिखाई दे रही हैं। एक सदे हुए राजनेता के तौर पर उन्होंने एक बहुत सदा हुआ बयान दिया और फिलहाल कुमकुम का जो टीका है वो रिवाबा को लगाया जा रहा है। रविंद्र लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। एक बहुत ही सदे हुए राजनेता के तौर पर, एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर रिवाबा जो है उनको फिलहाल यहाँ पर टीका लगाकर, कुमकुम का टीका लगाकर, मिठाई खिलाकर उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और चूंकि मीडिया उनको हर मुमकिन सवाल यहाँ पर जानना चाहती है, लेकिन एक बहुत संतुलित बयान उन्होंने दिया और उसके बाद वो विधायक दल की मीटिंग के लिए अंदर जा चुकी हैं। और गुजरात में बम्पर जीत मिली, इतिहास बना, रिकॉर्ड तोड़ा बीजेपी ने, लेकिन इसके पीछे फॉर्मूला कौन सा था, कौन सा वो मंत्र था जिसकी वजह से जीत मिली, ये आपको हम दिखाते हैं। 14 महीने पहले मुख्यमंत्री बदल दिया गया, 22 मंत्रियों को हटा दिया गया, 103 नए चेहरों को टिकट दिया गया, 182 में से 103 नए थे, 38 MLA के टिकट सीधे तौर पर काट दिए गए, 86% सीटें हासिल करके रिकॉर्ड इसके बाद कायम हुआ है। और इसके पीछे क्या क्या हुआ ये हमने आपको बताया। मुख्यमंत्री बदल दिया, मंत्री बदल दिए, टिकट काट दिए और इसके बाद 86% सीटें हासिल की हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी विशाल पांडे और अंकुर त्यागी सीधे हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, गांधीनगर से जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले विशाल पांडे आपकी ओर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा दिन है और औपचारिक तौर पर आज मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। केवल मोहर लगनी बाकी भूपेंद्र पटेल के नाम पर।
बिल्कुल राम, देखिए भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर ही बीजेपी ने यह चुनाव लड़ा है और बीजेपी भूपेंद्र पटेल के नाम पर आज औपचारिक तौर पर मुहर लगाएगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल इस वक्त इस कार्यालय पर पहुंच चुके हैं जहां पर यह बैठक होनी है। लगभग सभी विधायक पहुंच चुके हैं। जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर बीजेपी ने गुजरात में भेजा है। विधायक दल की बैठक में वो मौजूद रहेंगे। एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। यहां पर राजनाथ सिंह और भूपेंद्र पटेल का इस समय इंतजार चल रहा है। बीजेपी के तमाम विधायक जो चुने गए हैं वो बीजेपी कार्यालय मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं और इस बैठक में शामिल होने वाले हैं क्योंकि 156 सीटों के साथ बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड यहां पर गुजरात में इस बार तोड़ा है। तो बीजेपी के देखिए नितिन पटेल जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं इस समय। विजय रूपाणी भी यहां पर आए हैं क्योंकि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें भी यहां पर बुलाया गया। देवू सिंह चौहान हमारे साथ में हैं, एक बार हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप देखिए जो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं इस पूरे बैठक में शामिल होने के लिए क्योंकि बीजेपी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज ये औपचारिकता पूरी हो जाएगी, विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, फिर बीजेपी की तरफ से राज्यपाल के पास विधायक दल के नेता के तौर पर भूपेंद्र पटेल पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उनके साथ गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे। 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे ये पूरा शपथ होना है। मैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा कि बीजेपी की पूरी तैयारी क्या है क्योंकि 156 सीटें यहां पर बीजेपी इस बार जीत कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर आ रहे हैं। तो बीजेपी कितने बड़े स्तर पर यह तैयारी करने जा रही है इस आयोजन की बातचीत करते हैं। देवू सिंह चौहान जी, क्या तैयारी है? भूपेंद्र पटेल को आज औपचारिक तौर पर एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा? बिल्कुल, ये केवल औपचारिकता ही बाकी रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस बार चुनाव में जाने से पहले ही पार्टी ने यह डिक्लेयर किया था कि अगला चुनाव में हमारा बहुमत आता है तो हमारे CM के चेहरे आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल रहेंगे। तो ये केवल औपचारिकता है, लेकिन आप सब ये माहौल देख रहे हैं कि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहली बार 156 विधायक चुन के आते हैं और उसकी खुशी ये माहौल हम देख। कितने डिप्टी CM बनाए जाएंगे इस बार गुजरात में? डिप्टी CM बनाए जाएंगे कि नहीं वो भी तय नहीं है। तो डिप्टी CM कितने बनाएंगे, कौन बनाएगा, किसे बनाएंगे, ये सब शीर्ष नेतृत्व का। मंत्रिमंडल को लेकर कुछ जानकारी आप लोग को मिली, कुछ चर्चा हुई पार्टी में? अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने स्तर पे चर्चा करते हैं, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता। शपथ ग्रहण की क्या तैयारी है 12 दिसंबर को? देखो, 12 दिसंबर सुबह दोपहर 2 बजे इस बार जब शपथ होगा, मैं ये मानता हूँ ये प्रचंड ऐतिहासिक जीत है, छप्पर फाड़ जीत है। तो इस बार शपथ का वो प्रोग्राम वैसा रहेगा जैसे गुजरात, चाहे शपथ विधि गांधीनगर में हो, लेकिन गुजरात का जन जन तक इसकी खुशी, उसका माहौल, उसका संदेश पहुंचे। राम, यहाँ पर बीजेपी तैयारी कर रही है शपथ ग्रहण को काफी भव्य बनाने की और यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं देवू सिंह चौहान, उनका कहना है कि आज सिर्फ औपचारिकता है। भूपेंद्र सिंह पटेल के नाम पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और भूपेंद्र पटेल को अब से थोड़ी देर में विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। राम, बिल्कुल, तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं जो विशाल पांडे वहां से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 156 सीटें, ये जरा देखिए, ये आपको हम दिखा रहे हैं। राजनीति में कहा जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त ही बताएगा। तो वक्त ने बता दिया है कि ऊंट की करवट क्या है, जो पिछले लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है। 1995 के बाद से वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में स्थापित हुई है। 156 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, 17 कांग्रेस को और 4 अन्य को मिली। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंकुर, जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय में, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और एक तरह से खुशी उनके चेहरे पर है और जो मेहनत कहीं ना कहीं की थी वो सफल हुई है। देखिए, फिलहाल जो बीजेपी के विधायक हैं उनका आने का क्रम जारी है। अभी हर्ष संघ भी यहाँ पर आए हैं। इससे पहले जितने भी बड़े नाम हैं वो यहाँ पर हैं। सेंट्रल ऑब्जर्वर टीम से जो S येदुरप्पा है वो यहाँ पर आ चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। तमाम एक कैमरामैन से कहूँगा यहाँ दिखाएंगे आपको पूरा दृश्य जो है। यहाँ पर फिलहाल जो विधायक हैं उनके यहाँ पर आने का क्रम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तकरीबन 10:30 बजे का वक्त था जब आना था, ये मीटिंग को शुरू होना था, लेकिन फिलहाल अभी ये क्रम अभी भी लगातार जारी है। इस वक्त हर्ष संघ भी हमारे साथ हैं। हर्ष भाई, आपको जाना चाहेंगे हर्ष भाई विधायक दल की मीटिंग को लेकर
आपका सीएम पद का तो चेहरा पहले से कंफर्म है। गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने, खास तौर पे सभी विधायकों ने गुजरात की जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये चुनाव को लेके विपक्षी दलों द्वारा मेरे गुजरात को, गुजरात की धरती को बदनाम करने में कोई भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है। और मैं गुजरात की जनता का आभार मानता हूं कि जिस प्रकार से गुजरात की जनता ने गुजरात की धरती को, गुजरात के लोगों को बदनाम करने वाले लोगों को चुन चुन के, एक एक को ढूंढ ढूंढ के जिस प्रकार साफ किया है, उससे मैं ये मान रहा हूं कि आने वाले कोई भी चुनाव में हार जीत, चुनाव में सबको अपनी अपनी बात रखने का हक होता है, लेकिन चुनाव में किसी राज्य के लोगों को बदनाम करना, राज्य की धरती को बदनाम करना, इस प्रकार की राजनीति करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। उस प्रकार का गुजरात की जनता ने हिसाब किया। विधायक दल की बैठक में कुछ क्या होने की उम्मीद है, क्योंकि पहले ही आपका सीएम पद का चेहरा बहुत क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं प्रारूप जानना चाहता हूं आपसे, क्या होने की उम्मीद है? आप बड़े समझदार व्यक्ति हो, बहुत तेज पत्रकार हो, आप सभी चीज़ों को जानते हो। ये पार्टी की एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया एकदम हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलती है। वो प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले वो विषय पे बात करना ये योग्य है। गृह राज्य मंत्री के तौर पे आपका कार्यकाल रहा है, क्या हम इसको पार्टी की सरकार यहाँ बनने वाली है, वो चिट्ठी में लिख कर देके गए थे कि 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी। देखिए, केजरीवाल जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो चुनाव से पहले भी झूठ बोलते हैं, चुनाव में भी झूठ बोलते हैं, चुनाव के बाद भी झूठ बोलते हैं। इनका ये झूठ बोलने के नाम का रिकॉर्ड सही में दर्ज होना चाहिए। वो आईबी के रिपोर्ट, वो पत्र लिखते थे, आजकल पत्र का खेल बहुत चला, हर जगह जाते थे ये गारंटी है और मैं जो लिखता हूँ वही होता है। उनके पत्र भी आपने पढ़े हैं और उनके झूठ भी आपने सुने हैं। मेरी तो आपसे विनती है कि आप जब ये चुनाव का शपथ समारोह खत्म होने के बाद आप सब जब दिल्ली वापस जाओ, कभी वो कहीं हाथ लग जाए अगले कोई राज्य के चुनाव में, तो उनको ज़रूर से पूछना कि ये गुजरात में जो आपने पत्र लिखे थे वो पत्र का हिसाब कौन सा था और आपकी ये झूठ लिखने वाली जो यूनिवर्सिटी है उसका आपका शिक्षक कौन था। क्योंकि मैं नहीं मान रहा हूँ कि इस प्रकार का झूठ कोई सिखाया जाता है। इनके कहीं ना कहीं इनकी जो पूरी प्रक्रिया है वो सालों से अगर आप देखोगे तो राजनीति की प्रक्रिया उनकी पूरी झूठ के बुनियादों पे लिखी गई है। कहीं ना कहीं मेरे राज्य के लोगों को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश बहुत की। कल मैं देख रहा था कि यही पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स गुजरात के अभी मेरे राज्य के बड़े बड़े धार्मिक संस्थाओं पे जिस प्रकार के आरोप लगा रहे थे वो सही तौर में बहुत ही दुखद विषय है। आपने झूठ बोला, आपने गुजरात को बदनाम किया, गुजरात के नागरिकों को बदनाम किया, गुजरात के नागरिकों ने आपका हिसाब किया। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जब आपके करोड़ों रुपए जो पंजाब और दिल्ली के आपने गुजरात में प्रोपोगंडा रूपी जो उपयोग किए थे वो सही में फेल हो जाने के बाद आपने गुजरात के अलग अलग धार्मिक संस्थाओं पे इस प्रकार के आरोप लगाए। ये सही तौर पे बहुत ही नकारात्मक राजनीति और गुजरात की धरती पे इस प्रकार की राजनीति आपके समर्थक आपकी दूसरी पारी का इंतजार कर रहे हैं। 2 दिनों के बाद शपथ ग्रहण समारोह है, बहुत तेजी से इस बात के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कई रैलियों में प्रचार के दौरान ये डिक्लेयर किया था कि गुजरात में जो हमारी भाजपा की नई सरकार बनेगी। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।